Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, जहां 27 सितंबर से भारत बांग्लादेश का टेस्ट मैच होने जा रहा है। ये वही आइकॉनिक ग्रीन पार्क स्टेडियम है जो भारत के पहले बड़े 5 टेस्ट सेंटर्स में आता था। बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बने, भारत ने अपना 500वां टेस्ट यहाँ खेला, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बदली कि कई साल तक कानपुर को मैच नहीं मिल पाया। जो स्टेडियम है उसका मेंटेनेंस उस तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन एक बार फिर से 3 साल बाद कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जा रहा है और यूपीसीए द्वारा ये कवायद की जा रही है कि कैसे आइकॉनिक ग्रीन पार्क स्टेडियम का वो गौरव उनको लौटाया जाए जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ा नाम था। पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है तैयारियाँ वो शुरू हो गई हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम में। ग्राउंड की जो ग्रास आप देखेंगे उसकी लेवलिंग की गई है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको बनाया जा रहा है। पीछे अगर आप देखेंगे तो तमाम काम जो है वो चल रहे हैं। स्टेडियम का जो रख रखाव है उसे इम्प्रूव कैसे किया जा सके, ये पूरी युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। क्या तैयारियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय कपूर, जो कि वेन्यू डायरेक्टर भी हैं इस पूरे मैच के। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। कानपुर एक बड़ा सेंटर होता था, ग्रीन पार्क स्पेशली, बड़े मैचेस यहाँ पे कराए, बड़े रिकॉर्ड्स हुए, लेकिन उसके बाद परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि वो कानपुर में वो बात नहीं हो पाई, वो मैचेस उस हिसाब से उनको नहीं मिल पाए। क्या कवायद आपके द्वारा, आपकी पेरेंट जो एसोसिएशन है उनके द्वारा की जा रही हैं इस मैच को और बड़े स्तर पे कराने के लिए और इस पूरे स्टेडियम को वापस उसका गौरव दिलवाने के लिए? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ग्रीन पार्क आइकॉनिक था, आइकॉनिक है और आइकॉनिक रहेगा। ग्रीन पार्क में जब आप घुसते हैं और उसकी घास पर खड़े होते हैं, उसकी घास पे खड़े रहने का जो आनंद है वो आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ जो आकर खड़ा होता है उसी को वो फीलिंग आती है और वो उसी पे कार्य किया जा सकता है, वही बता सकता है और कोई आपको बता नहीं सकता इसकी फीलिंग। दूसरी चीज़, जैसे जैसे समय बदलता है, टाइम बदलता है, नए स्टेडियम बनते हैं, तो एक रोटेशन पॉलिसी होती है। रोटेशन पॉलिसी के तहत मैचेस मिलते हैं। 3 साल पहले यहाँ पर न्यूजीलैंड आया था, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ था और एक शानदार मैच हुआ था। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस बार बांग्लादेश आ रहा है, ये मैच भी भव्य, शानदार एवं जानदार होगा। संजय जी, ये बताइए कि हमने बीते दिनों देखा, तस्वीरें भी सामने आई कि जो रख रखाव था स्टेडियम का वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर छोड़िए, राष्ट्रीय स्तर का भी नहीं था। यहाँ पर हम लोगों ने स्थिति देखी, पिक्चर्स सामने आई, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि कायाकल्प इसकी पलट चुकी है। क्या आप लोगों ने इसमें तैयारी करी और आपने इस पर मैच कराने के लिए अपनी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे आपकी क्या बातचीत हुई? क्या फ्यूचर देख सकते हैं हम इस ग्राउंड? देखिए, मैंने आपको कहा ग्रीन पार्क आइकॉनिक था, है और रहेगा। रख रखाव की जहाँ तक बात आती है तो जितनी चेष्टाएं की जाएं उतनी की जा रही हैं। आज ग्रीन पार्क दुल्हन की तरह सज के तैयार हो रहा है मैच के लिए और मैं आपसे कह रहा हूं कि पिच वाइज, ग्राउंड वाइज, हॉस्पिटैलिटी वाइज, यहाँ के लोगों के बिहेवियर वाइज ये एक मैच एक मील का पत्थर साबित होगा। आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ कानपुर के लिए एक मैच नहीं है। कानपुर को शाइन करने के मौके कम मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं। ये मैच कानपुर को दोबारा भारत के पटल पर, विश्व के पटल पर दोबारा दिखाया जाएगा यहाँ पर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये सिर्फ एक मैच नहीं है। कानपुर और कानपुर के लिए ये एक शाइनिंग का मौका है। तो ये शाइन कानपुर का मौका है, शाइन ग्रीन पार्क का मौका है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों से मैं आह्वान कर रहा हूँ आपके माध्यम से, आइए मैच देखिए। जितने भी कानपुरिये हैं और जितने भी बाहर के लोग आना चाह रहे हैं, ग्रीन पार्क आपके स्वागत में खड़ा है, बाएं फैलाएं। 27 तारीख मार्क कीजिए और 27 सितंबर को ये मैच शुरू हो रहा है। आइए, आपका स्वागत करने के लिए ग्रीन पार्क तत्पर है। आपने कानपुरियों की बात करी तो बड़ा अलग अंदाज होता है यहाँ के लोगों का, तो क्या इस मैच का भी कुछ अंदाज अलग होना पाएगा या कुछ डिफरेंट आप लोग करने की इस बार सोच रहे हैं इस मैच में? हर चीज़ डिफरेंट। हम इस बार चाहते हैं कि जितने भी हमारे आगंतुक, हमारे दर्शक आएँ, हमारे फैमिली मेम्बर्स आएँ यहाँ पर मैच देखने, वो हंसते हुए आएँ और हंसते हुए जाएँ। आराम से आएँ, सीट पर बैठें, उनको खाने की ईज़ हो, ठंडा पानी पीने को मिले और आराम से खाना खाएं और सही दाम पर खाना मिले। आपको मैं कहना चाहता हूँ, सही दाम पर खाना मिले, क्योंकि हम
नॉन प्रॉफिटेरिंग पे काम कर रहे हैं और हम इस बार ग्रीन मैच कराने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि भारत माँ के प्रति भी हम एक मैसेज दे पाएँ। वर्ल्ड कप में हमने देखा कि प्लास्टिक फ्री कोशिश कराई गई थी, आप उसको आगे लेके जाएं? एब्सोल्युटली, ये ग्रीन पार्क ग्रीन था, ग्रीन है और एक ग्रीन मैच का आयोजन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कई संस्थाओं से भी शायद बातचीत चल रही थी एसोसिएशन की, इनको फ्री टिकट देने के लिए या फिर जो एक मोटिवेशन देने के लिए ताकि क्रिकेट को प्रमोट किया जा सके, उस पे क्या? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, सारे जो बच्चों को हम इनवाइट कर रहे हैं मैच देखने के लिए विभिन्न इंस्टीट्यूट से, बच्चे क्या होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, बहुत कोमल। उन बच्चों को आप हमेशा जान लीजिए, उनके मस्तिष्क पे एक छाप छूटती है कि कोई भी जीवन की उनकी घटना हो, तो हम उनको वो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि वो यहाँ आए, हम उनके लिए भोजन उपलब्ध कराएं। जो एक्सपीरियंस होता है एक मैच का, वो मैच देखें, खुश हों और उनके जीवन भर में एक छाप आ जाए उनके मन में कि हम मैच देखने गए थे और ऐसा एक्सपीरियंस हमने प्रतिबद्ध किया, हमने ऐसा एक्सपीरियंस देखा था। ऐसा एक्सपीरियंस उनको जब याद रहेगा, ये हमारी उपलब्धता होगी। स्टूडेंट्स के लिए कुछ हद तक आप लोग फ्री टिकट्स भी कभी? बिल्कुल फ्री होगा। वो यहाँ पर आएँ, उनको खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो एक्सपीरियंस देना हमारा कार्य है, ताकि वो जाकर ये एक्सपीरियंस हमेशा अपने साथ रखें। कई राइट विंग संस्थाओं द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा ये थ्रेट भी दिया गया कि यहाँ मैच नहीं होने देंगे या फिर इसका विरोध भी किया गया। हमने देखा आज ही ग्रीन पार्क के बाहर कहीं ना कहीं जो है विरोध वो हुआ। इस पे क्या आप लोग का कोऑर्डिनेशन है पुलिस से, या आप लोग सिक्योरिटी पर्पस से क्या मैनेजमेंट करने वाले हैं इस मैच वाले दिन? देखिए, पुलिस विभाग हमारे आदरणीय कमिश्नर पुलिस के अंडर मुस्तैद है। वो पर्सनली एक एक चीज़ का खुद ध्यान ले रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, किसी कोने में उन्होंने छोड़ा नहीं। अभी उन्होंने ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च किया था, वैसे ही वो त्रिनेत्र की नज़र ग्रीन पार्क, लैंडमार्क और सारे व्यवस्था पर है, तो कोई कसर वो छोड़ नहीं रहे हैं। रही बात विरोध की, हमारा कार्य मैच कराना है। हमें भारत सरकार से परमिशन मिली है और बीसीसीआई हमारी पेरेंट संस्था है और द्विपक्षीय सीरीज़ है ये। इसमें हम लोग के पास मौका है पूरे विश्व को दिखाने की कि कानपुर कर सकता है, ग्रीन पार्क कर सकता है, तो हम ये मैच का आयोजन भव्यता से करेंगे। तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए अपग्रेडेशन आप लोग करेंगे? नहीं, हमारी सिक्योरिटी रहती है और मैंने आपको बताया पुलिस विभाग सतर्क है। तो कोई भी कसर, आप ये सोचिए कि हम सिक्योरिटी के लिए, आम पब्लिक के आने के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए छोड़ने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। ग्रीन पार्क 27 तारीख को बाहें फैलाए खड़ा है वेलकम करने के लिए अपने सारे कानपुरियों के और कानपुर के सारे परिवार का, कि वो आएँ और मैच देखें। तो ये थे संजय कपूर, वेन्यू डायरेक्टर, जिनका कहना है कि जो मैच है उसे प्रबुद्ध तरीके से कराने के लिए उनकी जो संस्था है वो प्रतिबद्ध है, और साथ ही साथ अगर सिक्योरिटी की बात करी जाए तो वो स्पेशली ध्यान दे रहे हैं कि किसी तरीके के जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पे मैच पे कहीं ना कहीं सेंध ना लगाने पाए। बात करी तो ग्रीन मैच करने की तरफ एक अटेम्प्ट है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ बच्चों के लिए फ्री टिकट्स का भी जो आयोजन है वो किया गया है। अब देखना ये है कि कानपुर में आइकॉनिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में जो मैच होगा वह यहाँ के स्टेडियम के फ्यूचर के लिए क्या मायने रखता है। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।